आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ नामक इस चैप्टर में दोबारा स्वागत है। चलिए हम चर्चा करते हैं अब लैंड यूज की। पिछले पोर्शन में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड की चर्चा की थी। हालांकि बहुत विस्तृत रूप में इसकी चर्चा नहीं की गई, लेकिन ध्यान से सुनते एक बार फिर से इसके इंपॉर्टेंस को चर्चा कर लेते हैं कि भूमि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। आवर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज मोस्टली डन ऑन द लैंड। हमारी अधिकांश क्रियाएं, गतिविधियां भूमि पर ही केंद्रित होती हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, भवनों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के जितनी भी संरचनात्मक चीजें हमें दिखती हैं। संरचनात्मक का मतलब कंस्ट्रक्टिव, इट मीन्स जो भी चीजें हम बनाकर रखते हैं, जो भी चीजें हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, वही संरचनात्मक है। जैसे हम खेतों का निर्माण करते हैं, खेत अपने आप नहीं बन जाते, खेतों का निर्माण किया जाता है। भवन अपने आप नहीं बनते, भवनों का निर्माण किया जाता है। सड़कें अपने आप नहीं बनती, सड़कों का निर्माण किया जाता है। ये सभी हमारी संरचनात्मक गतिविधियां हैं या कॉन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हैं। तो इन सब को हम किस पर करते हैं? लैंड पर ही करते हैं। ठीक। और अगर हम देखें तो लैंड का जो यूज है, इसका जो कह सकते हैं कि प्रयोग करने का तरीका है लैंड को, वो अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। लाइक दैट लैंड यूज इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन इट्स टोपोग्राफी। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? टोपोग्राफी। कि भूमि का उपयोग निर्भर करता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब रीफ फीचर या उस एरिया की भूमि पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, ठीक है, किस प्रकार की है, उसको क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, there are two main factors which is land use are totally dependent. लैंड यूज जिन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूरी तरह से निर्भर है वो क्या है? टोपोग्राफी और क्लाइमेट। आप जानते हैं हर स्थान पर एक प्रकार की ना तो जलवायु होती है, ना एक प्रकार की भूमि होती है। ठीक। सामान्य तौर से अगर देखा जाए, आप जब विद्यालय से अपने घर को चलते हैं तो कहते तो आप समतल सड़कों के माध्यम से आ रहे हैं, सड़कों के ऊपर से होके आप आ रहे हैं। क्या आपको हर जगह सड़कों का जो ढाल है वो एक ढंग का मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर कहीं पर सड़कें ऊंची, कहीं पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। ठीक। उसकी वजह क्या है? कि निश्चित रूप से वहां पर भूमि का आकार ऐसा था कि सड़कों के रूप का परिवर्तन करना पड़ा। अपने घर से थोड़ा दूर चले जाइए, कहीं आप अगर किसी रिलेशन में जाते हैं, वहां भी आप देखिए आपको एक प्रकार की भूमि नहीं मिलती है। इसका मतलब कि लैंड का जो यूज है वो किस पर डिपेंड करता है? टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। उसी तरह से क्लाइमेट पर, अगर आप ठंडे जलवायु, अगर आप चले गए पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? वहां तापमान कम रहता है, पूरे वर्ष भर तापमान कम रहता है। अगर आप चले जाए यूरोपियन कंट्री पर, खासकर स्विट्जरलैंड चले जाइए, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में चले जाइए, वहां पूरे वर्ष भर का तापमान बहुत अत्यधिक कम रहता है। तो वहां पर हम इस तरह से धान, गेहूं, गन्ने की खेती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक। वहां पर इस प्रकार के फ्लैट रूफ तो नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ छत जो बनते हैं, जो मकान बनते हैं, उनकी जो रूफ है वो फ्लैट बनते हैं। लेकिन अगर आप स्कैंडिनेवियाई प्रदेशों में या फिर ब्रिटेन में ही चले जाइए, वहां आपने ज्यादातर देखा होगा ऐसे इस प्रकार के रूप आपको देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको वहां देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है? कि पूरे वर्ष भर वहां पर बर्फबारी होती है, और अगर ऐसे रूप ना बनाया जाए तो जो बर्फ गिरती है वो ऐसे सरक जाती है सीधी। ठीक। इस तरह सरक जाती, नीचे जाती है। लेकिन अगर यही रूप ऐसे ना बनाकर ऐसे बना दिया जाए तो सारी बर्फ कहां गिरेगी? इस पर गिरेगी, और इस पर लगातार गिरने से छत पर भार बढ़ेगा, और रिजल्ट क्या होगा? कि ये छत नीचे धसक सकती है। बस में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? कि जिस प्रकार की संरचना, जिस प्रकार का की जलवायु, उसी प्रकार की भूमि की संरचना और उसी प्रकार की हमारी गतिविधि। तो इसीलिए अभी बात प्रमाणित होती है कि जैसी टोपोग्राफी होगी, जैसी क्लाइमेट होगी, निश्चित रूप से हम भूमि का उपयोग उसी रूप में करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।